कौन मुझे इस कमरे में बेलन बेच के दिखा सकता है 5,000 रुपए में? द मोस्ट सेक्सिस्ट ऑब्जेक्ट आपकी मॉम के पास, घर में जो बाई काम कर रही है उसके पास ही मिलेगा। कौन मुझे ये 5,000 रुपए बेच के दिखा सकता है इस कमरे में? बिजनेस प्लान आपका बाद में बेच लेंगे, ये जरूरी इसलिए है अगर आप इसे नहीं बेच पाए देन द आर्ट ऑफ सेलिंग आपको नहीं समझ आई। ओके, यू कैन सेल इट। व्हाट्स योर नेम? निपुन। प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर निपुन, एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हैं। ओके। आपने हमेशा अपनी मम्मी के हाथ में एक चीज जरूर देखी होगी, चाहे वो रोटी बना रही हो या आपको डांट रही हो, वो है बेलन। इसके काम बहुत होते हैं, रोटी भी बनाता है, आपको डांट भी सकती है वो, तो आपको इससे डर भी लगता है क्योंकि आपको चोट लगती है। लेकिन हमारा बेलन स्पेशल है, ये चंदन की लकड़ी से बना हुआ है, इस वजह से इसका रेट तो ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो काबिलियत है या इसके जो यूजेज है वो उतने ही अच्छे हैं। जब आप चंदन की लकड़ी से बने हुए बेलन से आप रोटी बनाएंगे तो उसमें आपको जो चंदन का अरोमा है वो भी आएगा, जिस वजह से आपको रोटी और टेस्टी लगेगी, जो आमतौर आजकल यंगस्टर्स नहीं खाते। तो उस वजह से आपको रोटी खाने में मजा आएगा, तो आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, आपका हेल्थ बेटर रहेगा, आप काम अच्छा कर पाओगे, कंपनी आपको जल्दी हायर करेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो देश का भी भला होगा। वो सो व्हाई इज आर्ट ऑफ सेलिंग इंपॉर्टेंट? सिंपल, आपको जो जॉब अपनी लाइफ में चाहिए, आपको जो फंडिंग चाहिए अपने स्टार्टअप के लिए, आपको जो करियर चाहिए, आपको जो अपना प्रोजेक्ट जमीन पे उतारना है, अगर उसे बेचना नहीं आएगा आपको तो आप कुछ नहीं कर सकते। कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए, सिर्फ दिमाग की जरूरत है। जो अभी निपुण ने करके दिखाया वो सब आप कर सकते हो और उसे बेटर भी करके दिखा सकते हो। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? वैसे जानते हैं आप ये लोग है कौन? नहीं सर, दोनों चाय वाले नहीं है। अब की बार मोदी सरकार, मोदी खुद बेचने के लिए उतरा, किसी और मिनिस्टर की फोटो नहीं लगाई अपने कैंपेन में। ऑल इंडिया कैंपेन वाज जस्ट वन। अब की बार मोदी सरकार, दैट्स इट, जस्ट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड और कुछ नहीं, खुद बेचने के लिए उतरा। रिचर्ड ब्रांसन, जब वर्जिन ब्राइड वेंचर निकला तो खुद ही ड्रेसअप करके बेचने के लिए उतरा अपनी कंपनी को। जब उन्हें वर्जिन कोला निकाली तब टैंक लेकर न्यूयॉर्क की स्टेज पे निकला, बहुत बड़ा पीआर स्टंट करने के लिए, क्योंकि वर्जिन कोला बेचनी थी। जब वर्जिन एयरलाइंस निकालनी थी तो खुद ही हॉट एयर बलून में पूरी दुनिया घूम के रिकॉर्ड बनाने लगा रिचर्ड ब्रांसन। मोदी और रिचर्ड ब्रांसन में एक ही चीज कॉमन है, दोनों को बेचना आता है। कैसे अपनी पर्सनालिटी, अपने आप को बेचे, दैट्स इट, उस आइडिया को बेचे, और कितने अलग तरीके से बेचा जा सकता है और सिंपल तरीके से। अब मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, ये वर्ड्स आप लोगों ने सुने होंगे, राइट? कितने लोगों को ये वर्ड समझ आते हैं पूरी तरह कि क्या होता है इसमें पीछे बैक एंड पे? कोई है यहाँ पर? यार तुम लोग अपना बिजनेस प्लान कर रहे हो, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में तुम्हारे यही तीन होंगे। ये तीनों वर्ड्स एक ही जगह से निकले, सेलिंग, और कुछ नहीं है। जो इंसान डायरेक्टली मुंह पे नहीं बोल सकता ना कि मैं आपका प्रोडक्ट बेचूंगा, वो बोल देता है मैं मार्केटिंग करूंगा। जो कह रहा है कि ठीक है यार थोड़ा सा और कम, वो कहेगा मैं एडवर्टाइजिंग कर दूंगा। जो कह रहा है मैं बिल्कुल आपका प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, वो कह रहा है मैं ब्रांडिंग कर दूंगा उसकी, बस, और कुछ नहीं है। ये सारा मेन कोर एजेंडा इज सेलिंग। कितने लोग यहाँ प्राइस वॉर में बिलीव करते हैं? वन। और कोई? यार बेचना ही तो है, प्राइस वॉर कर लेंगे, खत्म कहानी, डिस्काउंट देंगे, सेल करेंगे, खत्म। और क्या चाहिए एक प्रोडक्ट में, और क्या चाहिए कंपनी में? तो जितने लोग अभी प्राइस वॉर के अंदर अगर माइंड में स्ट्रैटेजी बनाकर बैठे ना, तो बहुत जल्दी काम से बाहर हो जाओगे। क्योंकि हाई प्राइस के अंदर अगर प्रोडक्ट हो तो क्वालिटी चाहिए, और अगर लो प्राइस प्रोडक्ट हो तो क्वांटिटी चाहिए। और दुनिया में कोई ऐसा गधा है ही, देयर इज समवन आउट देयर जो आपसे चीपर प्राइस में वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है और दे सकता है मार्केट में। तो अगर आप प्राइस वॉर का सोच रहे हो, देयर इज नो फ्यूचर फॉर इट। दैट्स व्हाई कंपनीज आर कमिंग अप विद न्यू थिंग्स। जो आपने अभी एग्जांपल देखा निपुण का, दैट इज न्यू, कुछ नया, यूएसपी, कोई मतलब चंदन से बेलन बना लिया यार। तो मैं आपको सिर्फ 5 ट्रिक्स सिखाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। 5 वेरी सिंपल ट्रिक्स। मैक्सिमम आप लोग लीड जनरेशन और लीड कन्वर्जन, कितने लोगों ने सुना है वर्ड लीड जनरेशन, लीड कन्वर्जन? सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, लीड जनरेशन का मतलब ट्रैफिक लाना, कन्वर्ट, जो इंटरेस्टेड है वो आपका खरीद लेगा। मैक्सिमम कंपनीज गड़बड़ क्या करती है, वो लीड कन्वर्जन सोचती रहती है, यार ये कस्टमर कैसे बनेगा, ये कस्टमर कैसे बनेगा, ये कस्टमर कैसे बनेगा। उनके दिमाग में ये चलता रहता है कस्टमर कैसे बनेगा, जबकि उन्हें ध्यान देना चाहिए लीड जनरेशन पे कि ट्रैफिक उन्हें पहले देखेगा कैसे। लोगों को पहले पता ही नहीं होता कि आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। लेना ना लेना वो तो बात की बात है, फर्स्ट लीड जनरेशन शुड बी द प्रायोरिटी। जितने एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स बनाए जाते हैं, जितनी ब्रांडिंग करी जाती है, लीड जनरेशन, दैट्स इट। पहले लोग लाने कैसे, फिर उसके बाद बात करेंगे कन्वर्ट कैसे करना है। अगर 500 लोगों ने भी आपका प्रोडक्ट देख लिया और एक ने भी खरीद लिया, खत्म, दैट्स कन्वर्टेड, वन, बस। पर 500 को दिखाना इज अ मेन चैलेंज, द बिगर पिक्चर। एक लॉ बता रहा हूं तुम्हें, अभी से लेकर अगले 25 साल तक याद रखना, क्योंकि अब थोड़ा कम होता रहेगा। हमारी जनरेशन का अटेंशन स्पैन सिर्फ 10 सेकंड का है, सिर्फ 10 सेकंड, उससे ज्यादा हम बोर हो जाते हैं।
उससे ज्यादा हमें चीजें अब दिखनी बंद हो जाती है। थोड़े साल और तो ये और छोटा होता रहेगा, 9, 8, 5। और यही रूल तुम्हें अपने हर प्रोडक्ट, हर प्रेजेंटेशन, हर एडवर्टाइजमेंट में यूज करना है। सिर्फ 10 सेकंड रूल, कि मैं 10 सेकंड में ऐसा क्या करूं कि उसकी अटेंशन पकड़ लूं। बोर और डिप्रेस मत करना। कितने लोग इसे जानते हैं? टेस्ला, इलॉन मस्क। कितने लोगों ने, ये इलेक्ट्रिक कार है जो पिछले 10 साल से चलती आ रही थी, रेवा, कितने लोगों ने देखी है? हाँ, एक टिपिकल इलेक्ट्रिक कार। आप लोग सोशल इंपैक्ट एरिया में काम कर रहे हैं, इसलिए आपको और जरूरी है बताना। इलॉन मस्क ने ये प्रोडक्ट देखा और बोला ये प्रोडक्ट सेक्सी नहीं है, डिजायरेबल नहीं है, हॉट नहीं है, कोई खरीदना नहीं चाहता, इसके अंदर फील नहीं आ रही। इट्स इलेक्ट्रिक कार यार, ठीक है, दुनिया को बचाना है, इट्स ऑल गुड, बट नोबडी वांट्स इट। सबसे पहले इस प्रोडक्ट को थोड़ा डिजायरेबल बनाते हैं। ये है उसका प्रोडक्ट, टेस्ला। गाड़ी के दरवाजे कैसे खुल रहे हैं, देख के अंदर से फील है भाई ये लेना है। इलेक्ट्रिक तो बाद में देखेंगे। दैट्स एन एडेड बेनिफिट। लोगों को बोर करके डिप्रेशन देकर एनजीओ सेक्टर जो आज तक सालों से करता है वो बंद हो गया कि भाई ये खरीद लो, इस बच्चे को खाना मिल जाएगा। वो गूगल से निकाली हुई गरीब बच्चे की फोटो नहीं चलती। इट हैज टू बी सेक्सी। इन तीनों को तो जानते हो। जैसे ही वो प्रोडक्ट मार्केट में निकला, तीनों ने सबसे पहले खरीदा था। मतलब इमेजिन, जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट, लियोनार्डो कैप्रियो वर द फर्स्ट 3 बायर्स ऑफ अ टेस्ला। डिजायरेबल था ना, इसलिए। इलेक्ट्रिक कार होती तो कभी भी ना खरीदते, वो छोटी सी। दूसरा, कितने लोग इसे जानते हैं? इसका नाम है डेविड ओगिलवी। अब नाम सुना है? ओगिलवी एंड मैदर, सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग फर्म, इतिहास की सबसे बड़ी। कैडबरी, वोडाफोन, सब इन्होंने बनाए हैं आज की डेट में जो आप देख रहे हो। ये ब्रांड बनाने के पैसे लेती है। एंड दिस गाय कॉलेज ड्रॉप आउट, शेफ कर लिया, फार्मिंग करता था, और तब जाके 37 ईयर्स की एज में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर काम करने गया था 5,000 रुपए के लिए बस। क्या 37 ईयर्स के अंदर काम करना सीखने गया था, और वहां से 4 साल निकलने के बाद इसने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोली, ओगिलवी एंड मैदर, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी। और रूल एक था, कीप इट सिंपल स्टूपिड। किस, जिसे हम सारे कहते हैं, हर चीज को सिंपल कर दो, कोई जार्गन नहीं, कुछ नहीं, इतना सिंपल कि एक 5 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए कि आप क्या कर रहे हो। बहुत सिंपल कर देना है। तुम्हें लग रहा है ना कि वो कंसल्टेंट्स आके फैंसी वर्ड्स यूज करते थे, जार्गन यूज करते थे। सॉरी गाइस, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि तुम मेरे सामने अगर ऐसे टर्म्स यूज करोगे और मैं दिमाग घूम जाएगा और लगेगा वाओ, सॉरी, both of us can see through that, everyone can see through that। और जिसे या तो समझ नहीं आता, he'll move on। सिंपल है और कुछ नहीं। हर चीज इतना सिंपल कर दो, 5 वर्ड्स। आपकी प्रेजेंटेशन, आपके एडवर्टाइजिंग, हर चीज में सिर्फ 5 वर्ड, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई नहीं पढ़ेगा। जो लोग लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखते हैं ना, सॉरी यार, आप खुद ही पढ़ लो, कोई और तो पढ़ेगा नहीं। और एक फोटो, 25 फोटो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फोटो। ऑडियंस का ध्यान सिर्फ उसी पर जाता है, 1 विजुअल। ये एडवर्टाइजिंग का रूल है। 10 सेकंड का अटेंशन स्पैन, 5 वर्ड, एक फोटो। अब तीसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, यूएसपी। कितने लोगों ने टर्म सुना है? यूएसपी, यूवीपी, अलग क्या है? व्हाट्स न्यू अबाउट योर प्रोडक्ट, नया क्या है? अगर तुम भी कपड़े बेच रहे हो, साइड वाला भी कपड़े बेच रहा है, 4 लोग और कपड़े बेच रहे हैं, तो भाई सारे के सारे एक ही काम कर रहे हैं, तुम्हारे काम में अलग क्या है? प्राइस के सिवा व्हाट इज डिफरेंट अबाउट योर प्रोडक्ट? आउट द बॉक्स। हर बार हर एजेंसी, अब जब तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे ना, एक बहुत कॉमन वर्ड तुम्हें सुनाई देगा। तुम्हारा हर क्लाइंट, तुम्हारा बॉस हर बार ये वर्ड यूज करेगा, आउट ऑफ द बॉक्स। यार मुझे एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया दो, और एक्चुअल में वो वही आइडिया मांगेगा जो बॉक्स के अंदर होगा, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स वो आइडिया एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत खतरनाक होगा। आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज जितने भी एग्जिस्ट करते हैं, ये जितने भी होते हैं, बिजनेस बदल देते हैं, बिजनेस का फ्यूचर बदल देते हैं, मार्केट की कैपेबिलिटीज बदल देते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी उसे कहा जाता है। क्यों आउट ऑफ द बॉक्स? बिकॉज दिमाग में आपके सबसे पहले वो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया याद रहेगा। आप जैसी अलग आइडिया सुनोगे, आपको वो याद रहेगा। आपको 4 टी-शर्ट वाले याद नहीं रहेंगे, आपको वो याद रहेगा जो वो प्रिंटेड टी-शर्ट्स आपके नाम की बेच रहे हैं, अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स वो आपके लिए कर रहे हैं। जितने भी ये यूएसपीज या आउट ऑफ द बॉक्स है ना, मैक्सिमम सिर्फ 3 वर्ड्स के रखिएगा, या 3 ही रखिएगा, उससे ज्यादा मत रखिएगा, लोग खो जाते हैं, लोगों को याद नहीं रहती। तो अपना जो प्रेजेंटेशन भी मुझे दिखाने वाले हो, तुम्हारे प्लान में अलग क्या है, मुझे वो 3 लाइनों में बताओ, और वो तीनों लाइनें अलग अलग होनी चाहिए। कितने लोगों ने ये देखी थी? आप सबने देखी है? याद क्यों है आप सबको? ये आउट ऑफ द बॉक्स थी, राइट? डिफरेंट था कुछ, नॉर्मल हीरो हीरोइन की लव स्टोरी नहीं थी। जब भी कुछ अलग करना है, वो सिर्फ 4 एरियाज में हो सकता है, प्रोडक्ट, पर्पस, प्रोसेस, पीपल। प्रोडक्ट का आपको बता दिया कि कुछ भी अलग उसके अंदर फीचर्स डाल दिए। फाइनली चौथा पॉइंट, स्टोरी। हजारों सालों से टेस्टेड यही एक कॉन्सेप्ट है जो चलता आ रहा है। केव पेंटिंग्स जब इंसान करता था, सारी स्टोरीज के थ्रू ही चलता आ रहा है, विच हैज बीन पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। किसी भी इंसान को कुछ भी बताना है, स्टोरी के तरीके से बताओ,
स्टोरी सुनाओ कि उसकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, स्टोरी सुनाओ किसी और की जिंदगी कैसे बदली थी, स्टोरी सुनाओ कि तुम्हारा ब्रांड की स्टोरी क्या है। लोगों को बेचना नहीं पसंद, थ्योरी नहीं पसंद, स्टोरी पसंद है। हर स्टोरी में एक मोगैम्बो होगा, बहुत बड़ा विलेन, और जितना बड़ा विलेन उतना बड़ा आपका हीरो दिखेगा। ये कॉइन कौन बेच सकता है? सिक्का है, कौन बेच सकता है? कोई है? यप, ये कॉइन अपेरेंटली मुझे 5 लाख रुपए में चाहिए। अब 5 लाख का बेचना है। आपका नाम? आशुतोष। आशुतोष। गिव मी अ सेकंड। हाँ हाँ, सोच लो सोच लो। आपका नाम क्या है सर? ओंकार। ओके ओमकार, मैं आशुतोष। आज आप जानते हैं मेरे हाथ में क्या चीज़ है? नहीं। ये वो चीज़ है जो कि जॉन एफ कैनेडी के पास आखिरी टाइम मरने से पहले हाथ में थी। होली और शिट। इस पे जो लिखा है, इसी लिखा जो मतलब इसकी वजह से ही जॉन एफ कैनेडी की डेस्टिनी बदली थी। क्या आप जानते हैं जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट कैसे बना था? यप। जानना चाहते हैं या नहीं जानते? नहीं, मतलब जानना तो मैं चाहूंगा एक जानना बार। चाहते हैं? हम्म। तो आप 5 लाख में लीजिए और एक दिन में आप समझ जाएंगे वो कैसे प्रेसिडेंट बना। चलो, आपको प्रेजेंटेशन में मदद चाहिए तो मेरी टीम को मैसेज करो, वरना ये अगली वीडियो देखना और आइडियाज आएंगे।